हाइपोथेसिस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें बेसिकली हम दो ही क्लासिफिकेशन करेंगे, एक होता है नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और दूसरा हम करेंगे डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए था यहाँ पर, टाइपो एरर है, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नल वर्सेस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल, यही दो पढ़ेंगे। अच्छा, आप डिफरेंट किताबों में जाएंगे ना, आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। नीचे क्या क्या मिलेंगे देखिए, मैंने सबके नाम लिख दिए हैं। एसोसिएटिव वर्सेस कॉजल मिल जाएगा, सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, एग्जैक्ट वर्सेस इनएग्जैक्ट, स्टैटिस्टिकल वर्सेस लॉजिकल, एम्पिरिकल वर्सेस नॉन एम्पिरिकल, ये सारे भी मिल जाएंगे। लेकिन मेजर्स क्या है? ये दो आना जरूरी है आपको। जब हम ये दो पढ़ लेंगे तो आपको ये सब भी करवा दूंगा, एक लाइन की सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ना, नल वर्सेस ऑल्टरनेटिव। डन जी। कोई ताया बीबी आप बताना चाहेंगे? माशाल्लाह। और नल किसका क्लेम होता है? हाँ, ये नॉर्मली मुझे सुनने को मिलता है, जो एक होता है उसको ऑपोजिट नल होता है। मैं पेपर में से यही करता हूँ, मैं पेपर में ऑल्टरनेटिव दे देता हूँ, वो कहता हूँ ऑल्टरनेटिव बनाओ। उसका आंसर होता है ये ऑल्टरनेटिव ही बना हुआ है, लेकिन बच्चे के माइंड में क्या होता है, इसको उल्टा कर दो, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता क्या नल है क्या। लिंकिश तो कॉमन स्टेटमेंट्स को शायद मानता है। हाँ, इस्माइल साहब आप भी कोई आंसर देना चाहेंगे? आप कुछ आंसर देना चाहेंगे? इसको इजी करते हैं। आपने जब स्टैट्स में पढ़ा होगा ना, म्यू वन इक्वल टू म्यू टू, म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल टू जीरो, कितनी हाइपोथेसिस हजारों हैं। ऐसे लोग बड़े इंप्रेस होते हैं, लोग कहते हैं इसकी मेमोरी कितनी अच्छी है, इसको इतने सारे याद है। कुछ भी याद नहीं, सिर्फ एक चीज याद है, वो सारे हाइपोथेसिस खुद बना लेता है। आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आ गया ना, तो आप सारे हाइपोथेसिस खुद बना लेंगे। म्यूजिक की एग्जांपल से समझा दूं, मैं मैथ की एग्जांपल से समझाऊं? सही है, म्यूजिक की एग्जांपल दूं, मैथ की एग्जांपल दूं? म्यूजिक की दोनों कर लेते हैं, दोनों तमाशे पूरे कर देता हूँ। म्यूजिक आता है आपको? अच्छा, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है आपको? चलो स्टार्ट करते हैं, गिटार की एग्जांपल, म्यूजिक की एग्जांपल लेके चलते हैं। अब अच्छा, मैं 2008 में मैंने म्यूजिक छोड़ा था। मतलब 2008 में मैंने टोटली म्यूजिक, उससे पहले मैं म्यूजिक टीचर ही था, मैं म्यूजिक ही सिखाता था, गिटार ही सिखाता था। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो जो सीखना चाहें। अब म्यूजिक में एक बड़े मजे का सीन क्या होता है, मेरा एक स्टूडेंट है जिसने मुझसे समझे 4 या 6 महीने सीखा। अब वो कहीं पे सिखा रहा है। एक था टूसो नाम का रेस्टोरेंट है, देखा आपने? बहादुराबाद में उसके साथ एक शॉप थी, वहां पे थे म्यूजिक सिटी करके। तो एक दफा मैं गुजर रहा था, तो मेरा मोटर स्टूडेंट से मिलता हुआ जाऊँ, मैं वहां पे गया, तो वहां पे किसी छोटा बच्चा था 8-10 साल का। मैं, बेटा कब से आ रहे हो? कहता है पता है इसने 1 साल या 1.5 साल बोला। जब वो चला गया ना, तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा जो वहाँ पे टीचर था, मैंने, यार तूने 6 महीने सीखा था, ये बच्चा 1.5 साल का है, इसको कब तक वो नहीं पता? कहता सर आ गया तो फिर आएगा क्यों? तो उसने मुझे बताया कि पर मंथ 6,000 रुपीज है। अच्छा, बहुत पहले की बात है ये, तो 15-16 साल पहले, उस जमाने में 6,000। कहता आ गया तो, अब जानते हो गड़बड़ क्या कर रहा था? वो उसको रट्टा लगवाता था, ये सी मेजर कॉर्ड, ये डी माइनर कॉर्ड, ये ई कॉर्ड। फिर कहता है जब तक तुम मुझे पुरानी कॉर्ड नहीं सुनाओगे मैं तुम्हें नहीं। तो वो ना उसको रट्टे लगवाता था कि ये 6 स्ट्रिंग्स है, डी ए जी बी ई, सारी पोजीशन याद कराता था। आपको भी करवाई होगी, आपने सीखा होगा। ए माइनर, ए मेजर, ई मेजर, ये सब सिखाते थे। तो फिर कहते सुनाओ। हत्ता कि अगर वो उसको सिर्फ एक फॉर्मूला बता देता, वो तमाम मेजर, तमाम माइनर, सस्पेंडेड सब खुद बना लेता। अब वो फॉर्मूला क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि हर वीक आएगा तो 2-3 नई कॉर्ड सिखाएगा। वीक गुजर गया, तो अगर उसने उसको फॉर्मूला बता दिया, तो हजारों कॉर्ड वो एक लाइन में सीख गया, तो फिर दोबारा क्यों आएगा? आपने भी जिससे सीखा होगा, उसने भी आपको रट्टा ही लगवाया होगा, ये ई मेजर है। आपको फॉर्मूला आता है कॉर्ड बनती कैसे? देखें, एक्सपेरिमेंट यहीं पे डेमो हो गया। सलमान साहब ने भी जो गिटार सीखा है, सलमान साहब ने भी रट्टा लगाया हुआ है कि ये ई मेजर की कॉर्ड है, ये ए माइनर की कॉर्ड है, ये डी मेजर की कॉर्ड है, ये सस्पेंडेड फोर है, ये ऑगमेंटेड फोर है। अब इसको कहते हैं मैथ के एग्जाम्पल से। ठीक है, बिनिश आपको प्लस करना आता है, मल्टीप्लाई करना नहीं आता। ठीक है, 5 + 2 कितना हो गया? 5 × 2, नहीं 5 × 2 क्या होगा? आपको तो नहीं आता था मल्टीप्लाई करना, कैरेक्टर में तो घुसे। आप बोले नहीं आता। ठीक है, अब इनको प्लस करना आता है, मल्टीप्लाई करना नहीं आता। ठीक है, 10
10+3 कितना हो जाएगा? 10 × 3 नहीं आता। अब सुनिएगा मैंने इनसे कहा 10 × 3 30 होता है, रट्टा मार लो। इन्होंने याद कर लिया 10 × 3 30। पेपर में मैंने दे दिया 7 × 2 शोर मचाएंगे, कहेंगे ये तुमने पढ़ाया ही नहीं था। फिर मैंने एंट्री करवाई इलियास साहब की, मैंने कहा इलियास साहब को 1 बिलियन चीजें याद है, आप इम्प्रेस हो गए? आप इनकी मेमोरी कितनी अच्छी है, 1 बिलियन से रट्टे मारे हुए। मैंने पूछे आप कुछ उनसे, आपने जो भी पूछा ये आंसर देते गए। जानते मैंने क्या गेम की थी? मैंने कहा था इलियास साहब प्लस करना आता है ना? 10 × 3 का मतलब है 10 + 10 + 10 प्लस करना आता है ना? ये 30 पे पहुंच गए, बोले। अब पेपर मैंने दिया 5 × 4, इन्होंने क्या किया होगा? 5 + 5 + 5 + 20 पे पहुंच गए। आपको क्या लग रहा है? रट्टा लगाया होगा 5 × 20। हत्या कि मैंने सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला बता दिया, ये अपने आंसर खुद ही कैलकुलेट। यही नल ऑल्टरनेटिव होता है। एक लाइन सीखनी होती है, मैं दुनिया के तमाम नल खुद बना दूं, मैं दुनिया के तमाम ऑल्टरनेटिव। बच्चा इंप्रेस हो रहा होता है, सर को पता है आर की कोरिलेशन और ये है, बीटा का ये, इंडिपेंडेंट ये, पे ये, अनोवा ये। इस सब कुछ याद करने की नीड नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद करने की नीड है। वो सीख जाएंगे तो हम सारे नल हाइपोथेसिस खुद ही बना लेंगे, सारे ऑल्टरनेटिव खुद ही बना लेंगे। क्लियर हो गया? हाइपोथेसिस स्टेटमेंट था, बोले स्टेटमेंट था ना? अब ये स्टेटमेंट सुने। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एज, स्टेटमेंट है। एक अब मेरी स्टेटमेंट सुनो, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एन इनकम एंड एज, ये भी स्टेटमेंट है। फर्क ये, एक में मैं रिलेशनशिप होने की बात करूँ, एक में रिलेशनशिप जो नहीं होने की बात करूँ, नल है। सिंपल है। ये जो कहते हैं जो मैंने बनाया, अब हमारे यहाँ सबसे ब्लेंडर जानते हैं क्या है? हम लोग बनाते हैं ऑल्टरनेटिव में, कहते हैं उसको नल है। हम लोग हमेशा रिलेशनशिप होने की बात कर रहे होते हैं। अब ये लाइन सुनिएगा, अगर रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप बोले, इम्पैक्ट नहीं है, डिफरेंस नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, कोरिलेशन नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, ये सब नल है, ये सब। और उसको स्टेटिस्टिक्स में क्या कहते हैं? इनसिग्निफिकेंट। स्टेटिस्टिक्स की जबान में इसके क्या कहेंगे? इनसिग्निफिकेंट। आगे सुने, रिलेशनशिप है, डिफरेंस है, एसोसिएशन है, इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, कोरिलेशन है, ये सब क्या है? ऑल्टरनेटिव। अब आपको सारी बातें समझ में आएगी। जाहिर बात है या तो रिलेशनशिप आएगा या तो, माने आपकी रिसर्च में रिलेशनशिप नहीं आया, कौन एक्सेप्ट हो रहा है? नल। अब आपको समझ में आया कि आपने ये रट्टा क्यों मारा हुआ था, एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट होगा, एक रिजेक्ट होगा तो दूसरा एक्सेप्ट होगा। ये रट्टा समझ में आया आपको? क्योंकि या तो रिलेशनशिप आएगा या तो यही होगा ना, कोई तीसरी चीज तो नहीं होगी। रिलेशनशिप नहीं आया तो नल एक्सेप्ट हो गया, और आ गया तो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि रिलेशनशिप आया है नहीं आया? जब आप उसको टेस्ट। अब आपको पुराना लेक्चर समझ में आया, हाइपोथेसिस का टेस्टेबल होना फिर जरूरी है। क्योंकि जब टेस्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि रिलेशनशिप आया है या। और आपको ये लॉजिक भी समझ में आ गई होगी, एक आएगा उसका उल्टा दूसरा होता है। अब अगर आप ये डेफिनेशन लें जो हम बनाते हैं, ये डेफिनेशन गलत क्यों है? क्यों कोई बना रहा है कि रिलेशनशिप नहीं है, कोई कह रहा है रिलेशनशिप है। एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ग्रीन टी से वेट कम होता नहीं होता? आपके हिसाब से होता नहीं होता? इस्माइल साहब का तो नहीं होता, सब ड्रामा है। तो बेसिकली इस्माइल साहब एक क्लेम कर रहे हैं, विनिश भी एक क्लेम कर रही है। फर्क है दोनों के क्लेम में? हाँ, इनका नल है, इनका मैंने रिसर्च कंडक्ट की, इन दी एंड को एक साबित हो जाएगा, खत्म स्टोरी। ये क्लियर हो गया? अब मैं वर्डिंग चेंज करूं, अब सुनिएगा। मेल और फीमेल की इनकम में डिफरेंस नहीं है, बोले नल है नहीं ना? अब सुने, मेल और फीमेल की इनकम में डिफरेंस नहीं है, नल हो गया। आगे सुने, मेल की और फीमेल की इनकम बराबर है, ठीक है, क्या है? नल ही है। इसको आप बोलेंगे μ1 = μ2। देखिए लॉजिक समझिए, बात वही हो गया ना, टेक्निकली कंसेप्ट वही है, डिफरेंस नहीं है, यही बात हो गया ना। इंडिपेंडेंट टीचर्स का यही हाइपोथेसिस था, μ1 = μ2। क्या है अभी भी अगला कंसेप्ट?
म्यू वन और म्यू टू का जो डिफरेंस है वो जीरो है। ये क्या है ना, क्योंकि डिफरेंस, ये पेयर टी टेस्ट का हाइपोथेसिस था, म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल टू जीरो। सेम चीजें हैं, कान पकड़ के घुमाया जा रहा है। अगर आप बोल रहे दोनों बराबर है तो आप क्या कह रहे हैं, डिफरेंस नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि डिफरेंस जीरो है तब भी आप कह रहे हैं कि डिफरेंस नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये देखें, अब मैंने कहा म्यू वन इक्वल टू म्यू, तो आप क्या कह रहे हैं, डिफरेंस। ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है। और आगे आपने क्या कहा, म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल टू जीरो। ये क्या है, नल। अब आगे सुने, मेल और फीमेल में डिफरेंस है, बोले ऑल्टरनेटिव। आगे सुने, म्यू नॉट इक्वल टू म्यू टू, ये कह रहा हूं ना, मेल फीमेल के बराबर नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, डिफरेंस है। अब आपने रट्टा मारा हुआ था, ये एच नॉट है, याद आया, और ये एच वन है, याद आया, क्योंकि ये कह रहा है डिफरेंस नहीं है, ये कह रहा है डिफरेंस। आगे सुने, मेल की इनकम फीमेल से ज्यादा है। क्यों भाई? क्योंकि डिफरेंस है, वही लाइन उसी लाइन में पक्का रहा है, क्योंकि डिफरेंस। अब आपने क्या रट्टा मारा था, म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू, ये भी ऑल्टरनेटिव होता है, मेल की इनकम फीमेल से कम है, बोले क्या होगा, ऑल्टरनेटिव, म्यू वन लेस देन म्यू टू। तो आपको ये रट्टा लगवाया जाता था कि, बोले, नल एक होता है, म्यू वन इक्वल टू म्यू टू, ऑल्टरनेटिव तीन होते हैं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, और, क्योंकि तीनों में एक ही बात साबित हो रही है, डिफरेंस है। सही, ऑल्टरनेटिव लॉजिक समझ में आ गई। अब वर्ड घुमा घुमा के डिस्कस करें। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड इनकम, क्या है ये? आगे सुनिएगा, कोई भी पॉलिटिशियन आ जाए मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे। लॉजिक समझ में आ रही है? इन्फ्लेशन चेंज होगी तो जीडीपी चेंज होगी, इसे आप क्या कहते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जीडीपी। अच्छा, ये सारी बातें मैंने इसलिए कि कोई इम्पैक्ट का वर्ड कहेगा, कोई इम्पैक्ट कहेगा, कोई रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड जीडीपी, कोई कोरिलेशन कहेगा। हमने वो सारी बहस को खत्म कर दिया, सिंपल कर गए। ये बात समझ में आ गई? कोई भी वर्ड यूज करें। आगे सुनिएगा, हमारे अम्मा अब्बा हमसे कहते थे, तुम्हें जितनी बातें मैं सुना दो तुम पे फर्क नहीं पड़ता। टेक्निकली हमारे अम्मा अब्बा कहते तुम पे नल एक्सेप्ट होता है, मतलब तुम्हें जितनी भी बातें सुना दो तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डन हो गया? मैंने कहा ट्रेनिंग करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, ये बात समझ में आ गया। डिफरेंस पड़ेगा, रिलेशनशिप होगा तो ऑल्टरनेटिव, वरना नल। इसको मुश्किल करें, हाँ, इसको मुश्किल है। अब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, मतलब नल का मतलब रिलेशनशिप नहीं है, ऑल्टरनेटिव का मतलब रिलेशनशिप है। जी सलमान साहब, आप नल एक्सेप्ट करते हो, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, तो जो पढ़ा लिखा आदमी क्या लिखता है, फेसबुक पे सिंगल कमेंट नहीं लिखता, वो लिखता है मैं नल एक्सेप्ट करता हूँ। उसे पढ़ा लिखा ही समझेगा। अगर मैं फेसबुक पे स्टेटस पे जाके ये लिख दूं मैं नल एक्सेप्ट करता हूँ, क्या मतलब है, नो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब क्या है, रिलेशनशिप है। तो नल का मतलब है रिलेशनशिप नहीं है, ऑल्टरनेटिव का मतलब रिलेशनशिप है। डन। आप में से किसी का एचआर मेजर है? आपका मेजर क्या है? आपका, माने कि विदेश बैंक में है और इनकी आपसे हेलो आई थी, इन्होंने आपसे कहा कि यार एक काम करो, मेरे पास 2 लाख का ट्रेनिंग का बजट है, आओ मेरे बैंक में ट्रेनिंग करवा के जाओ। ठीक है, 2 लाख पे किसी को तो देने, तुम ले लो। आप आई, आपने ट्रेनिंग करवाई सलमान को, इस्माइल को और साइमा को। मैं आया, मैंने इनसे पूछा कैसी है ट्रेनिंग। अब इन्होंने मुझे कम्युनिकेट करना था, मैंने सोचा कि कोई बुरा ही ना लग जाए। इन्होंने कहा सर हम नल एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये बिफोर और आफ्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, हमने कुछ नहीं सीखा, जीरो डिफरेंस आया हम क्या, ये बात समझ में आया? तो नल का मतलब ये हो गया कि भाई कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। इसको स्टेटिस्टिक्स की जबान में कैसे कहेंगे? अभी मैंने वर्ड बताते, इनसिग्निफिकेंट। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब है नल एक्सेप्ट हो गया, सिग्निफिकेंट का मतलब है ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया। एक ही बात है, नल रिजेक्ट हो गया, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया, ये सारी बातें एक ही बातें हैं। डन हो गया? बोलें, नल ऑल्टरनेटिव क्लियर है?
अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक टेस्ट है एफ टेस्ट, आपने अब तक नहीं पढ़ा पढ़ा लेकिन आप भूले होंगे। वो वेरिएंस को चेक करता है। किसको चेक करता है? वेरिएंस को। अब ये देखिएगा, अब आपने पढ़ा नहीं उसके बावजूद भी आप बता देंगे। ये देखिए, वेरिएंस 1 स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस 2 स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू, ये कौन सा नल ऑल्टरनेटिव है? देखिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि आप डिफरेंस नहीं है, दोनों को बराबर कह रहे हैं ना, तो ये क्या होगा? नल होगा। सेम है, दोनों बराबर है। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि इक्वालिटी का साइन, किसका साइन नल में आता है? इक्वालिटी का साइन नल में आता है, याद आया? अच्छा, मैंने सोचा था नल ऑल्टरनेटिव के अलग वीडियो बना लेंगे, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल के, लेकिन एक साथ ही कवर कर लेते हैं। एक ही वीडियो बना लेंगे टाइप ऑफ हाइपोथेसिस की, उसके अंदर नल ऑल्टरनेटिव दोनों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये अलग अलग रखें, एक साथ ही कंटिन्यू करें। ठीक है, नल ऑल्टरनेटिव समझ में आ गया। अब ये जो वर्ड आपने सुना ना कि इक्वालिटी का साइन नल में रहेगा, इसकी लॉजिक आगे समझते हैं। पहले स्लाइड्स देख लें। ठीक है, ये देखें, ये नल की स्लाइड आ गई जी। नल हाइपोथेसिस क्या है? नो इफेक्ट, नो डिफरेंस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या है? नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। डन हो गया। आगे क्या लिखा है? नल हाइपोथेसिस न्यूमन के मुताबिक क्या है? नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। अब देखिए, सिकान ने रिलेशनशिप का वर्ड यूज कर लिया, न्यूमन ने इफेक्ट का वर्ड यूज कर लिया, हमने सारी बातें वहीं पे कवर कर ली थी। डन हो गया, बोले हैं। अब इसको मेडिकल से सोशल साइंस में लाते हैं। यहाँ पे लिखा वाई। हाँ, अब दो तीन स्कूल ऑफ थॉट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हम एक्सेप्ट का वर्ड यूज नहीं करते, हम फेल टू रिजेक्ट का वर्ड यूज करते हैं। ये सारी बातें अब सुनिएगा। जब मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो मेरी ख्वाहिश हो कि एक्सपेरिमेंट कामयाब हो। एक्सपेरिमेंट कामयाब कब होगा? ना ना ना, जब कोई ना कोई इम्पैक्ट, कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, रिलेशनशिप आएगा, तो रिलेशनशिप कामयाब होना। तो टेक्निकली मेरी ख्वाहिश क्या है? नल रिजेक्ट हो, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो। अच्छा, मैं एक्सेप्ट को फेल टू रिजेक्ट का वर्ड भी कह सकता हूँ। रिजेक्ट हो गया और फेल टू रिजेक्ट हो गया, ये दोनों वर्ड यूज कर सकता हूँ कि नल रिजेक्ट हो गया या फेल टू रिजेक्ट, दोनों सपोर्टेड जो भी वर्ड यूज करना शुरू है। बेसिकली मैं इस बहस से पूरा करना ही चाहता, क्योंकि आपने टेस्ट सही किया हो, वर्डिंग एक डिफरेंट बहस हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा क्लास, अब ये देखिएगा, अगली स्लाइड्स पे आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं जी। वाई नल हाइपोथेसिस, और नीचे वाली हेडिंग क्या है जी? अब देखें, यहाँ पे यही मेंशन किया है कि रिसर्चर की क्या ख्वाहिश होती है कि इसको फॉल्स साबित करना, नल को। वो चाहते हैं रिलेशनशिप, बोले, आए। ठीक है, आगे देखिएगा। द गोल ऑफ द टेस्ट टू डिटरमाइन नल हाइपोथेसिस कैन बी, गोल हमारा यही होता है। ठीक है, और आगे दूसरी बातें मेंशन कर दी कि या तो आप इसको रिजेक्ट करेंगे या तो आप इसको, ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। जैसे नवाज अहमद साहब इस बात को कहते थे, भाई फेल टू रिजेक्ट बोलो। ठीक है, उनका पेपर करना उन्होंने, तो आप आगे बहस मत करें, क्या फर्क पड़ रहा है, आप फेल टू रिजेक्ट, आपको पता होना चाहिए ये भी एक कंसेप्ट है। इसकी लॉजिक पता है आपको? वो लॉजिक समझाऊं आपको? हाँ, आपका मेथड चेंज हो सकता था, आपने जिस मेथोडोलॉजी, जिस तरह आपने ऑपरेशनलाइजेशन किया, जिस तरह आपने टेस्ट किया, उसके मुताबिक हुआ है। अगर हाँ, कि मेथड चेंज कर दे तो हो सकता था। अगर आप इसको स्टेप का वर्ड करेंगे, वही जो हम शुरू में डिस्कस करते, डिफरेंट तरीके टेस्ट करने के, इस तरह का आपने दरवाजे बंद कर दिया उसको मजीद टेस्ट करने के, इसलिए भी मना कर देते हैं। आगे सुनते हैं ना। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नल हाइपोथेसिस आर, हाँ, जर्नल्स में नॉर्मली कौन से दिए होते हैं? हमेशा वो रिलेशनशिप की बात। अब जानते हैं सबसे फनी बात क्या है? बच्चा यूट्यूब पे वीडियो देखता है, बच्चा इंटरनेट पे जाके देखता है, बुक पे देखता है, उसमें जाके पढ़ता है कि सिग वैल्यू ये हो तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर दो, सिग वैल्यू ये हो तो हाइपोथेसिस। वो ये बात देखता ही नहीं कि कौन सा हाइपोथेसिस नल या ऑल्टरनेटिव। उसने बनाया हुआ ऑल्टरनेटिव होता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट नल कर रहा होता है। पता है कितनी बेवकूफों वाली बात है? क्योंकि उसने ऑल्टरनेटिव बनाया और नल एक्सेप्ट हो रहा है, तो जो उसने बनाया वो तो ऑल्टरनेटिव है, वो तो रिजेक्ट हो गया। तो अगर नल रिजेक्ट हो गया तो ऑल्टरनेटिव, अब उसको पता ही नहीं होता कि जो मैंने बनाया हुआ है वो ऑल्टरनेटिव है। क्लियर हो गया? नल ऑल्टरनेटिव का डिफरेंस क्लियर हो गया? बोले, अगले स्लाइड पे आते हैं। ये इसने एग्जांपल भी दे दी है, एक हो गया।
एग्जाम्पल क्या दिया नल ऑल्टरनेटिव के? राइट हैज नो इफेक्ट ऑन, नहीं इफेक्ट करा। ऑल्टरनेटिव पे आ जाए। अब हमने नल सीख लिया तो ऑल्टरनेटिव सीखना आसान है हमारे लिए, एग्जैक्ट इसको ऑपोजिट करना है। ऑल्टरनेटिव क्या कह रहा है? अपोज होगा नल हाइपोथेसिस के, ये रिलेशनशिप होने की बात करेगा, इम्पैक्ट होने की बात करेगा, इफेक्ट होने की बात करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? नल ऑल्टरनेटिव क्लियर है? जी सलमान साहब, इस वीडियो को क्लोज करके डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन आगे चलाएं या इसी में इसको बंद कर देते हैं? हर टॉपिक, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं, हर टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाते हैं। हो सकता है किसी को नल ऑल्टरनेटिव पता हो, तो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल समझना हो, तो फिर उसका शुरू का सारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये वीडियो स्टॉप।